All right, so we'll start from where we stopped yesterday. So last session में we saw two different topics और उसमें से एक था well of death और wall of death. तो and then we saw conical pendulum. Well of death या wall of death was easy, so I'm not going to revise it again. तो हम रिवीजन नहीं करने वाले हैं. But conical pendulum, yes, it is required to revise. So conical pendulum, what was conical pendulum? It was a very simple topic. अगर आपको याद होगा तो conical pendulum was nothing but simple pendulum, but given velocity in such a way that it performs. If you remember, conical pendulum एक straight wire है, उस पे एक बॉब है. इस स्ट्रेट वायर को हमने डिस्प्लेस किया था. वी ब्रॉट इट एट सम पॉइंट ए, और इस ए पॉइंट पे लाने के बाद वी गेव दिस बॉब अ हॉरिजॉन्टल पुश सो दैट इट परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. बाय द वे, अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स देखे हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की ही बात कर रहे थे. Vehicle on a curved track was horizontal motion. This was horizontal motion. Well of death, मौत का कुआं, उसमें जो गाड़ी था वो भी horizontal motion. Horizontal motion ये uniform circular motion होता है by the way. तो अब तक हमने सिर्फ uniform circular motion के ही cases देखे हैं. ये जो angle बनेगा, this angle was called as semi-vertical angle. At any point A, मतलब ये बॉब जहां कहीं भी होगा, A पे होगा, यहाँ B पे होगा, doesn't matter. Wherever it is, पूरे सर्कल में कहीं पे भी होगा. तो फोर्सेस एक्टिंग आर, ये था mg, ये है टेंशन T इन द स्ट्रिंग, ये थीटा तो ये भी थीटा. तो दिस विल बी T cos थीटा एंड हियर यू विल हैव T sin थीटा एंड इसका रेडियस है r. सर्कुलर मोशन का रेडियस था r. ओके, This was rigid support, by the way. Some support as point of extension P, जहां पे वो आपने स्ट्रिंग को टाई करके रखा है, so on so forth. Importantly, T cos थीटा ने mg को बैलेंस किया था, और T sin थीटा ये टुवर्ड्स सेंटर है. तो T sin थीटा ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा था. Then you divided these two equations. इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने के बाद T sin थीटा बाई T cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg. कैंसल 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 कैंसल, तो ये आया था आपके पास tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg. वेरी गुड. फिर v स्क्वायर इज rg tan थीटा, or V was under root of Rj tan theta. One thing I gave you as an assignment was to find out omega. तो सिंपल टास्क है. आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सीखा है V is R ओमेगा, तो ये आ जाएगा Rg tan theta. ये हमने लिया था H, ये हमने बोला था L. Tan theta is opposite side divided by adjacent side, मतलब tan theta is r by h. तो what I was expecting from assignment is, अभी ये r स्क्वायर और ये r स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा आपको g by h. तो my expectation from the assignment that I gave you was that you prove this. ओमेगा अंडर रूट ऑफ g by h, इतना ही करना था. That's it. This is what I was telling you to do. Dimensionally, g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे मीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे मीटर, मीटर मीटर कैंसल, 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर. अंडर रूट में मतलब 1 by सेकेंड. ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन इज अ नंबर, तो 1 अपॉन सेकेंड. करेक्ट, गुड. So this is what we have done yesterday.
in terms of finding out velocity. ये linear, ये angular. Okay. Then in the next thing, इसी टॉपिक में हमने फाइंड किया था टाइम पीरियड और हमने फाइंड किया था टेंशन. अब उसका मैं फुल फ्लेज रिवीजन लेने नहीं वाला हूं, जस्ट इक्वेशंस. आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू रिमेंबर व्हाट वेर द इक्वेशंस. टाइम पीरियड का इक्वेशन था 2 पाई रूट ऑफ L बाय G. वेरी गुड. इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं CET JEE नीट में, तो पता होना चाहिए. फिर हमने बाय द वे टाइम पीरियड था T डैश. फिर हमने टेंशन T इन द स्ट्रिंग का फॉर्मूला डिराइव किया था, जो हमारे पास आया था mg अंडर रूट ऑफ 1 प्लस r बाय h. बी केयरफुल हियर, क्योंकि r बाय h या r बाय h स्क्वायर या r बाय h क्यूब या r बाय h रेज टू n सारे के सारे सेम डायमेंशंस के होते हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ होती है. स्क्वायर याद रखना वहां पे. ओके, स्क्वायर नहीं लोगे तो आंसर गलत आएगा. So this is what we have learned so far in the last session. Of course, और एक topic था which I am not taking here. So let's move to next topic, vertical circular motion. इससे पहले particle was performing motion in horizontal plane. अब particle will perform circular motion in vertical plane. उसमें अलग अलग केसेस है. Of course, vertical circular motion की जब आप बात करते हो तो the object is moving under the influence of gravity. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो भी पार्टिकल होगा, मैंने दिखाया नहीं है, लेट अस शो अ पार्टिकल. तो यहाँ पे एक पार्टिकल है जो मोशन परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर बट इन वर्टिकल प्लेन. क्या चेंज होगा? चेंज ये होगा कि जब वो लोएस्ट पोजीशन पे है, आई विल गिव इट सम नेम बी. ओके, जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेट अस से मिड पॉइंट इज सी और डी, व्हाटएवर इट इज. ओके, तो व्हेन इट इज ट्राइंग टू गो अप, इट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी. अभी ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा तो वेलोसिटी कम होगा, वेलोसिटी चेंज होगा. पहले केस में वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा था, तो वो था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यहाँ पे डायरेक्शन तो अभी भी चेंज हो रहा है, बिकॉज डायरेक्शन इज अलोंग टेंजेंट एट एवरी पॉइंट. तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है. एडिशनली क्या चेंज हो रहा है? स्पीड अल्सो. मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होने वाला है. तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बिकॉज हियर एट एवरी पॉइंट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज नॉट सेम. सेम नहीं है. तो सेम नहीं है मतलब अभी हमको एक इक्वेशन नहीं मिलेगा. लास्ट टाइम क्या था? v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा. एक ही इक्वेशन पार्टिकल कहीं पे भी हो. यहाँ पे आपको एक सिंगल इक्वेशन नहीं मिलेगा. मतलब अब हमको अलग अलग पॉइंट्स कंसिडर करके, लेट अस टेक सम पॉइंट ओवर हियर विच इज, मान लेते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट जो है, पोजीशन जो है वो A है. तो हमारा इस पूरे टॉपिक में टास्क क्या होगा, पहले वो समझना जरूरी है. क्या करना होगा? लोएस्ट पे वेलोसिटी कितना, हाईएस्ट पे कितना, मिड पॉइंट पे कितना. तो 3 इक्वेशन वेलोसिटी के लगेंगे, राइट. तीनों का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा, मतलब अंडर रूट ऑफ समथिंग आरजी. जैसे अंडर रूट ऑफ आरजी, वहां भी अंडर रूट ऑफ आरजी था. tan थीटा, tan थीटा से नंबर. तो पिछले केस में क्या था? अंडर रूट ऑफ आरजी इंटू सम नंबर tan थीटा. यहाँ पे भी वैसा ही होगा, अंडर रूट ऑफ सम नंबर into rg, under root of some number into rg, under root of some number into rg. First task is to check forces, क्योंकि forces से ही velocity आता है. अब डेफिनेटली मैंने ये सिंप्लीफाइड केस बताया है, मैंने कुछ नहीं बोला कि ये पार्टिकल एक रस्सी पे बांधा हुआ बॉल है क्या. आई डिड नॉट से इट. या फिर ये एक गाड़ी है जो वर्टिकल सर्कल में मोशन परफॉर्म कर रही है, राइट. हो सकता है, हमारे पास ऐसा हो सकता है. वी हैव अ स्ट्रिंग, हमारे पास एक रस्सी है, जतरा में गए थे,
वहां पे वो चेंडू मिला, वी बॉट इट। हाँ ठीक है, वो सब ठीक है, कब टूटेगा? वो टूटता है ना, कब टूटेगा तो फिजिक्स पता होना चाहिए, कब टूटेगा, कहाँ टूटेगा, ये सब वी विल सी नाउ। ऑफ कोर्स वो जो आपने एक पेंडुलम लिया था, मतलब वो चेंडू, उस पे रस्सी है, समथिंग समथिंग, कहाँ कहाँ पे होल्ड करोगे? आपके हाथ में। मतलब दिस सेंटर इज ऑलवेज द पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन, हमेशा, वो फिर कहीं पे भी हो, आई डोंट केयर, वो डी पे है फिर भी पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन इज ओ, ऊपर है फिर भी पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन इज अगेन ओ। तो हम अलग अलग पॉइंट्स पे पहले तो फोर्सेस कौन से है वो देखेंगे। दूसरा, सर्कुलर मोशन है क्या? यस। सर्कुलर मोशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अलग अलग पोजीशन पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रहा है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, वो चेक करेंगे। मतलब इक्वेशंस लिखना है, जैसे पहले भी किया था, याद होंगे इक्वेशंस। बैंकिंग ऑफ रोड में अलग इक्वेशन वेलोसिटी के, अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस और माइनस म्यू अपॉन 1 माइनस प्लस म्यू tan थीटा। तो वैसे भी इसके भी अलग अलग जगह पे इक्वेशंस देखेंगे। एंड अल्टीमेटली एज आई टोल्ड यू, ये बॉल, बॉब, गाड़ी, जो भी होगा, पार्टिकल इन जनरल, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना मतलब वेलोसिटी चेंज होना, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज होना। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है? काइनेटिक एनर्जी एट एवरी पॉइंट इज नॉट सेम। व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट सेम। Potential energy is also not same. Why? Because potential energy depends on height. देखा होगा आपने लास्ट 11th में ग्रेविटेशन में, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। तो हाइट भी तो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल, तो भी रेफरेंस लेवल भी लगेगा, मैं मान लेता हूं, बिकॉज समवेयर यू हैव टू अज्यूम। सो लेट्स अज्यूम ये है रेफरेंस लेवल, दिस इज ग्राउंड लेवल मान लेते हैं। मतलब बी पॉइंट सीधा ग्राउंड पे ले लिया, इस वाई वाई इट इज इंपॉर्टेंट, बी पॉइंट सीधा ग्राउंड पे लिया, व्हाट इज हाइट देन? जीरो। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी हियर? जीरो, बिकॉज पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? हाइट पे। तो दैट इज वाई ये रेफरेंस लेवल सीधा ग्राउंड पे ले लेते हैं हम लोग। तो फोर्सेस के इक्वेशन चाहिए होंगे, वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हमको ये भी देखना है काइनेटिक एनर्जी कितना, पोटेंशियल एनर्जी कितना, टोटल एनर्जी कितना, अलग अलग पॉइंट्स पे। फिर हमको ये भी चेक करना है, एंड ऑफ कोर्स डेफिनेटली फॉर श्योर काइनेटिक एनर्जी विल नॉट रिमेन सेम, पोटेंशियल एनर्जी विल नॉट रिमेन सेम, बट addition of kinetic and potential, that is total energy, is a conserved quantity. Energy can neither be created nor be destroyed. मतलब क्या हो रहा है? मतलब पार्टिकल जब जब मोशन परफॉर्म करेगा, काइनेटिक का कन्वर्जन पोटेंशियल में, पोटेंशियल का कन्वर्जन काइनेटिक में, यही चल रहा है, बट टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। ये सारा हम वन बाय वन डिराइव करेंगे अब। सो टू स्टार्ट ऑफ विथ, of course other things will go into your notes. तो to start off with हमने स्टार्ट किया mass tied to a string। देखो रस्सी पे एक बॉल को बांधना और एक रॉड पे बॉल को बांधना, इसमें डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक रस्सी ले रहे हो तो टेंशन जीरो हो सकता है, टेंशन इज जीरो हो सकता है, राइट? लेकिन रॉड, मैंने एक रॉड ले लिया, रॉड पे टेंशन जीरो नहीं होगा, होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। इफ यू टेक स्टील वायर, बॉल को बांध दिया और आपने उस बॉल को टाई करने के बाद यहां पे बॉल को लाए, ये नीचे है, यहां पे बांध के रखा था, दिस एंड इज इन योर हैंड, दिस इज बॉल। अगर टेंशन नहीं है स्ट्रिंग में, रस्सी में टेंशन नहीं है, उसको बोलते हैं स्लैक होना। स्लैक होना मतलब लूज, लूज होना मतलब क्या क्या होगा यहाँ पे? इट विल डायरेक्टली फॉल डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। बट अगर यहाँ पे एक रॉड लिया होता मैंने, इफ आई टेक अ रॉड, रॉड के ऊपर एक बॉल को टाई कर दिया, ओके राइट, तो ये नीचे तो नहीं गिरने वाला अब। सो these are two different cases that we will discuss. So without any further introduction, let us start.
we are learning vertical circular motion. Point to be noted. This is non-uniform circular motion. अब तक हम सिर्फ UCM की बात कर रहे थे. Of course, because the motion is vertical, मतलब the motion is influenced by or affected by gravity. So point mass undergoing vertical circular motion under gravity. Good. And first case is mass tied to a string. Right. हमारे पास एक मास है, उसको हमने एक स्ट्रिंग पे बांध के रखा है. और वापस वही, कंसीडर अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. क्यों लाइट? बिकॉज इसका खुद का वेट हुआ तो इक्वेशन चेंज हो जाएंगे. इनएक्सटेंसिबल क्यों? इट शुड नॉट चेंज इट्स लेंथ ड्यूरिंग द मोशन. ओके. एंड अ लाइट स्मॉल बॉब, क्योंकि पॉइंट मास तो हो नहीं सकता, हमने पॉइंट मास बोला है वैसे, बट इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. So consider a very small mass bob is attached to the other end of the string. Good. Let us start with cases one by one. So I would like to start with what happens at the topmost position. तो पहले हम देखेंगे कि topmost position पे क्या होता है. So at highest point. At highest point A, as I told you, हमारा काम यही है find out forces. फिर देखो कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा. वेल, पॉइंट A पे अगर ऑब्जेक्ट है, वेयर विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट mg, कहां रहेगा वो? डाउनवर्ड्स. मतलब mg इज डाउनवर्ड्स. तो एट हाईएस्ट पॉइंट A, फोर्सेस एक्टिंग आर, पहला mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग. टेंशन इन द स्ट्रिंग कहां पे होता है? ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन, मतलब टुवर्ड्स पॉइंट O. मतलब टेंशन भी नीचे, तो T1 भी नीचे. इसको T1 बोलो या TA बोलो. टेंशन व्हेन द object, when the bob, when the mass was at point A. So second force acting TA is also downwards. Okay, पर यहां पे सिर्फ downwards लिख के चलता नहीं है. Towards center, towards O. Okay, good. तो दो forces, right? For the particle to perform circular motion, for circular motion, what is required to have circular motion? Centripetal force. Centripetal force का डायरेक्शन कहां होता है? Towards center. यहां तो ऑलरेडी दो फोर्सेस towards center है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? दोनों का एडिशन. दोनों का एडिशन. देखो ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर चाहिए, ये दोनों ही टुवर्ड्स सेंटर है. तो इन दिस केस necessary centripetal force is provided by addition of tension and mg, right? What was the formula for centripetal force in terms of linear speed? mv square by r. तो यहां लिखोगे आप m va स्क्वायर बाय r. va क्योंकि यहां पे जो वेलोसिटी होगा उसको मैं बोलूंगा va. So this is equal to ta plus mg. Good, right? तो आपको यहां से मिल गया टेंशन एट ए का इक्वेशन विच इज mva स्क्वायर बाय r माइनस mg, right? Now A पे वेलोसिटी के अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं. You can have different values. You can have 10 meter per second. You can have 20, 30, 40, 50, 60, 55.5, 51.2. I don't care. Some values. बहुत सारे values हो सकते हैं. हमको देखना है what should be the minimum value so that
द पार्टिकल व्हेन एट ए डू नॉट फॉल डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, मतलब मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। नीचे कब गिरेगा? जब टेंशन खत्म हो जाएगा। टेंशन खत्म हो गया मतलब mg डोमिनेट कर रहा है, व्हाटएवर इट इज, जस्ट लाइक दिस पेन फॉलिंग डाउन, राइट? तो फॉर मिनिमम वेलोसिटी, tension TA in the string should never become equal to 0. 0 नहीं होना चाहिए, 0 से थोड़ा ऊपर चलेगा, 0.001 भी चलेगा। तो बुक्स में जो लिखते हैं, थोड़ा लिखने का तरीका अलग है, उसका मतलब अलग होता है। उसका मतलब ये होता है कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कब नहीं होगा? जब टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि टेंशन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि अगर आपको मिनिमम वेलोसिटी निकालना है फॉर द पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन मिनिमम वेलोसिटी, तो टेंशन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 ले सकते हो, राइट? बट इक्वल टू 0 बोलना, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट, क्योंकि सीधा नीचे आ जाएगा। If there is no tension, this bob will directly come down because of gravity. तो लिखने के लिए हम लिख सकते हैं that for to find out what is equation of minimum velocity at the highest point, you can say tension should not be equal to 0 but slightly greater than 0, तो approximately 0 फिट कर लो। If tension becomes 0, the particle will not be able to perform circular motion at highest point. Hence, for the particle to perform circular motion at highest point or to obtain the equation of minimum velocity, we can take TA approximately equal to 0. That's it. अब ये TA 0 डाल दिया अगर, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 0। TA अगर 0 डाल दिया मैंने इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को नंबर दे देता हूं, लेट अस से इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो सो फार हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं है, बेसिक है। वी हैव अ स्ट्रिंग विद अ मास, फिर वो लिख सकते हो एग्जाम में, कंसीडर अ लाइट एंड इनएक्सेसिबल स्ट्रिंग with one end attached by a point or small mass. This string is made to whirlpool, पता है whirlpool? ये whirlpool मतलब whirling, मतलब going into circular motion. So this string is made to whirl into circular motion, मतलब आप vertical circular motion perform कर रहे हो. So the string is made to whirl in vertical circular motion. Good. At highest point, forces acting are mg downwards, ta towards center. TA towards center बोलना पड़ता है, क्यों? तो जब नीचे आएगा बॉब मास, तो भी टेंशन टुवर्ड्स सेंटर रहेगा। डी पे होगा तो भी टेंशन टुवर्ड्स सेंटर ही होने वाला है, इसलिए हमको बोलना पड़ता है। ओके, सो वी हैव टू जस्ट से एट पॉइंट ए फोर्स mg इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, टेंशन T is towards O, तो यू कैन सेफली स्किप दिस। ये टेंशन को डाउनवर्ड्स मत बोलना, यहां बोल दो टुवर्ड्स O, टुवर्ड्स सेंटर। तो दो फोर्सेस टुवर्ड्स सेंटर है, तो डेफिनेटली इन दोनों का एडिशन, ये दोनों मिलके ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे होंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। आपको पता है दो वेक्टर्स को आप ऐड कब करते हो? जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, राइट? तो रिजल्टेंट क्या रहता है? उसी डायरेक्शन में रहता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी टुवर्ड्स सेंटर है, तो टुवर्ड्स सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स ये दोनों मिलके दे रहे होंगे। टू फाइंड आउट मिनिमम वेलोसिटी, टेंशन यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 0 या 0 से ज्यादा ही होना चाहिए टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। गुड, तो इफ आई पुट TA इक्वल टू 0 नाउ, हमको मिलेगा 0 इक्वल टू mva स्क्वायर बाय r माइनस mg, मतलब हमको मिलेगा mva स्क्वायर बाय r इक्वल टू mg। कैंसल कैंसल, तो va स्क्वायर इक्वल टू rg,
तो VA equal to under root of RG. Equation number 2. This is the minimum velocity that a bob tied to a string should have to perform vertical circular motion. First cross check, dimensional. Radius मीटर में, G मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो मीटर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर का रूट मतलब मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में होता है, यस, तो इक्वेशन करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि अगर मेरे पास ऐसा आता रूट ऑफ 10 RG तो भी डायमेंशनली करेक्ट होता, राइट। तो डायमेंशनली करेक्ट है ये इक्वेशन। बाय द वे ये फिजिकली भी करेक्ट है, क्योंकि हमने सारा फिजिक्स इन्वॉल्व करके ही सॉल्व किया है इसको। देन व्हाट वाज आवर नेक्स्ट टास्क, मैंने बताया था क्या क्या करना पड़ेगा हमको। एक फोर्सेस के इक्वेशन वो हो गए, दूसरा स्पीड ये भी हो गया, तीसरा फाइंड आउट व्हाट इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट। तो फाइंड कर लो, लेट अस सी व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट ए, and all of you are well aware what is kinetic energy formula, half mv square, half mva square, तो ये आएगा आपके पास हाफ m, va स्क्वायर क्या था rg, तो हो गया काइनेटिक एनर्जी। इसको भी क्रॉस चेक कर लो, करना होगा तो मास m रेज टू 1, l रेज टू 1 क्योंकि r है, g इज L1 T minus 2, M1 L1 L1 T minus 2, तो M1 L2 T minus 2 ये डायमेंशंस ऑफ एनर्जी ही होता है और काइनेटिक एनर्जी ही लिख रहे हैं हम लोग, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। हर एक इक्वेशन के लिए नहीं करने वाले हम लोग, जस्ट टू टेल यू कि हाउ टू वेरीफाई। गुड, क्या रह गया और पोटेंशियल एनर्जी। हाउ डू वी फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी हाइट एट ए, तो फॉर दिस आई हैव टू गो टू प्रीवियस स्लाइड। व्हाई, हाउ डू यू फाइंड आउट हाइट, हाइट ऑफ ए मतलब यहां से लेके तो ये यहां तक का डिस्टेंस, करेक्ट, ए पॉइंट की बात कर रहे हैं ना हम लोग, गुड, राइट। तो ये डिस्टेंस कितना था, सेंटर टू बी, व्हाट वाज दिस डिस्टेंस r, व्हाट वाज दिस डिस्टेंस, तो व्हाट इज, दैट इज डायमीटर, दैट इज 2r, गुड। तो वी हैव पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mg 2r, तो mg into 2r will be potential energy, ओके। तो यह आ गया आपका यहाँ पे 2r, तो दिस इज इक्वल टू 2mgr, काइनेटिक हो गया, पोटेंशियल हो गया। अभी दोनों निकाल लिए तो फिर टोटल की भी बात कर ही लेते हैं। सो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पोजीशन, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, 2 में आधा, 2 में हाफ, 2.5 मतलब 5/2, सीधा सीधा है। काइनेटिक एनर्जी इज पोटेंशियल प्लस, सॉरी, टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, ये था 2 क्योंकि 2mgr है, ये था हाफ क्योंकि ये हाफ mgr था। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला वो स्कूल टाइम गया, थिंक लॉजिकली, 2 है और ये आधा है, 2.5 मतलब 5/2, तो दिस इज 5/2, तो ये 5/2 mgr, ये आ गया आपके पास टोटल एनर्जी व्हेन द पार्टिकल वाज एट हाईएस्ट पॉइंट ए, इक्वेशन नंबर 3। आर वी गुड अप टू दिस पॉइंट, क्लियर? जस्ट गो विद द फ्लो, इसलिए पहले पूरा बताना पड़ता है करना क्या है, जाना कहाँ है पता होगा तो फिर रास्ता पता होगा ना, जाना था कहीं पे पहुंच गए कहीं पे, डोंट डू दैट। सर्कुलर मोशन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म,
अल्टीमेटली वेलोसिटी फाइंड करना था। तो फिर हमने पिछले केसेस में एनर्जीज क्यों नहीं फाइंड की? क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमेशा सेम होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो कांस्टेंट ही हो गया वहां पे, तो फिर क्यों फाइंड करूंगा मैं? वी डोंट नीड इट। यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखेंगे उसको। ये कहाँ सॉल्व किया सारा हमने? हाईएस्ट पॉइंट। गुड। अब आ जाते हैं लोवेस्ट पॉइंट पे। एट लोवेस्ट पॉइंट, दैट वाज पॉइंट बी इफ आई रिमेंबर करेक्टली, पॉइंट बी था। ओके, तो नाउ वी विल हैव टू ड्रॉ दैट डायग्राम अगेन। ये था हमारे पास सर्कल, ये था रेफरेंस लेवल, दिस वाज सेंटर, रेडियस आर ओ, एंड पॉइंट बी वाज हियर। When the particle is at point B, point B पे है तो फोर्सेस देखने पड़ेंगे। कौन कौन से फोर्सेस? वही दो। कौन से दो? mg। तो एक mg मतलब फर्स्ट फोर्स एक्टिंग mg इज अगेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दूसरा टेंशन T, TB towards point of extension O, and point of extension O happens to be center, वो सेंटर है तो बोल सकते हो towards center, that is okay। वापस से ये towards O आएगा। गुड, राइट, क्लियर। सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है क्या? यस। तो सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल। कहां होता है? टुवर्ड्स सेंटर। टुवर्ड्स सेंटर, नीचे नहीं, कहां होता है? टुवर्ड्स सेंटर। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होने के लिए टीबी माइनस mg करना पड़ेगा। आप उल्टा नहीं कर सकते, यू कैन नॉट राइट mg माइनस टीबी, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आपका रिजल्टेंट नीचे की तरफ गया। यू कैन नॉट डू इट, आप ऐसा लिख ही नहीं सकते हो, क्योंकि द मोमेंट यू राइट दिस, इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ है। नीचे मतलब अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर मतलब सेंट्रीफ्यूगल। टेंशन T, यहाँ पे स्ट्रिंग टूट जाएगा अगर mg इज ग्रेटर देन TB, वो हम बाद में देखेंगे, विल लुक एट दैट लेटर। तो हियर आल्सो यू विल से necessary centripetal force at point B is TB minus mg, and again centripetal force का वही फॉर्मूला mvb स्क्वायर बाय r इक्वल टू TB माइनस mg। तो टेंशन जब वो मास बॉब जो भी आप बोलोगे, वो जब लोएस्ट पॉइंट पे था तो mv स्क्वायर बाय r प्लस mg, ये मिल गया टेंशन का फॉर्मूला, राइट। अब वो जो लॉजिक था वेलोसिटी एट पॉइंट ए निकालने के लिए, हमने क्या बोला कि ये टेंशन जीरो ले लो, यहां नहीं चलेगा, यहां नहीं चल सकता वो। क्यों? जब ऊपर था बॉब तब हमको डर था वो नीचे गिर जाएगा, अभी यहाँ कहाँ नीचे गिरेगा, ऑलरेडी नीचे, और कितना नीचे जाएगा, राइट, और ऑलरेडी एट लोएस्ट पॉइंट। फिर क्या बोलेंगे, अब ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जा नहीं सकता वो, कैसे जाएगा अगेंस्ट ग्रेविटी डायरेक्टली ऊपर? नो, बिकॉज देयर हैज टू बी सम फोर्स टू डायरेक्टली गो अप, वैसा नहीं हो सकता यहाँ पे। फिर व्हाट शुड वी डू? बेसिक फिजिक्स स्कूल टाइम से सीखते आ रहे हैं हम लोग। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, मतलब टोटल एनर्जी एट ऑल द पॉइंट्स इज कांस्टेंट, तो टोटल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। मतलब लोवेस्ट पॉइंट पे हो, हाईएस्ट पॉइंट पे हो, मिड पॉइंट पे हो, काइनेटिक और पोटेंशियल चेंज हो रहा है, लेकिन टोटल एडिशन तो कांस्टेंट है। इसको आप बोलते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो यू नीड टू मेंशन दिस, आपको ये लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ energy,
एनर्जी, ऑफ कोर्स एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल कॉन्जर्व होता नहीं है वर्टिकल मोशन के केस में, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी की ही बात हो रही है। ओके, टोटल एनर्जी एट ए फाइंड करके रखा है हमने, क्या था याद होना चाहिए, 5/2 वॉट mgr, 5/2 mgr. Total at B is kinetic at B plus potential at B. तो 5/2 mgr equal to half mvb square plus mghb. Not this is hb मतलब height of point B with respect to reference level. अब खुद ही रेफरेंस लेवल पे था तो 0 तो hb 0 है, तो आपको मिलेगा 5/2 mgr equal to half mvb square since hb is 0. तो keep it as clean as you can. जो समझा है वो पेपर पे उतारते जाओ, मार्क्स अपने आप मिलेंगे, राइट? तो हो गया, कैंसल 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 कैंसल, तो VB square equal to 5RG, which implies VB is equal to under root of 5RG. हो गया, हमको पता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे अंडर रूट ऑफ RG है, यहां पे अंडर रूट ऑफ 5RG है, यहां पे मिनिमम है, यहां पे मैक्सिमम। अब इन बिटवीन में पॉइंट कहीं पे भी लूं, इफ आई टेक हियर C और हियर D, तो जो भी वैल्यू वेलोसिटी की आएगी वो अंडर रूट ऑफ RG और अंडर रूट ऑफ 5RG के बीच में ही आएगी। अब ओके, लेट अस क्रॉस चेक कर लेते हैं, अभी इतना किया है तो थोड़े के लिए क्यों रखना है पेंडिंग, कर लेते हैं, लेट अस डू इट। ओके, सो you should go here for the time being. Okay, तो अब हम आ जाते हैं at midpoint, that is D. Okay, तो height of D will be equal to R. ये कैसे आया बताता हूं। हमारे पास सर्कल है, यहां पे एक रेफरेंस लेवल है, पॉइंट डी हमने समवेयर यहां पे लिया है, ये था सेंटर, तो ऑब्वियसली टेंशन TD विल बी अगेन टुवर्ड्स सेंटर, weight mg will be over here, and obviously this distance parallel, मतलब ये r है तो ये भी r है, तो hd equal to r है। आर वी गुड? गुड। तो यहां पे वैसे वी डोंट नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज टेंशन, हमको जरूरत नहीं है टेंशन के फॉर्मूला की, वी डोंट नीड इट, बट फिर भी करना होगा तो आई कैन गिव यू अ हिंट एंड यू कैन डू इट एज एन असाइनमेंट नाउ। क्या करना है, इफ यू गो बैक, बी पॉइंट पे क्या था, टेंशन ऊपर था, mg नीचे था, आपने क्या लिखा, TB माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन भी नीचे था, mg भी नीचे था, व्हाट डिड यू राइट, TA प्लस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। यहां पे टेंशन और mg, these are two vectors at 90 degrees to each other, तो यह गड़बड़ हो गई। अब हाउ डू यू फाइंड आउट, they are at 90 degree perpendicular to each other। okay, so that is an assignment because of course it is not part of the syllabus, इसलिए it is assignment, नहीं तो मैं बता देता यहाँ पे। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हो पहले वो देखो, राइट? पहले तो ये सोचो कि हमको यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने के लिए दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा,
फर्स्ट इज दैट यू नीड टू थिंक. ओके, डू वी हैव टू टेक रिजल्टेंट? नहीं. क्यों नहीं? टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. गुड. तो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, छोड़ दो उसको. राइट, गुड. बट यस, एज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस हमको यहाँ पे स्पीड तो निकालना ही पड़ेगा. फिर वापस से वही क्या, वही मतलब ये. तो व्हाट यू विल डू इज, अगेन आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू ऑल दिस, है ना. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नाउ according to law of conservation of energy, total energy at कहां पे, at point D equal to. अब हमारे पास दो ऐसे पॉइंट है, एक है B एक है A, जहां पे हमको सारे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स पता है. हमको हाइट भी पता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं. हमको स्पीड भी पता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं. तो आप चाहो वैसा लिख सकते हो. यू कैन से टोटल एनर्जी एट डी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए. राइट, करेक्ट. बट लेट्स बी लिटिल स्मार्ट. व्हाई मैं यहाँ पे बी क्यों लिखूंगा? पोटेंशियल जीरो है, हमारा कैलकुलेशन कम होगा ना. यहाँ पे एक ही टर्म यूज करनी है. अगर मैं ए लिखता हूं तो मुझे फिर वो काइनेटिक भी लिखना है, पोटेंशियल भी लिखना है. वैसे फर्क पड़ता नहीं है, बाय द वे, डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि हमको टोटल एनर्जी एट ए ऑलरेडी पता था. कितना है? 5/2. यस, दैट इज वेयर वी मिस्ड आउट. हमने यहाँ पे फॉर द केस ऑफ बी टोटल एनर्जी फाइंड नहीं किया, तो वो भी करना पड़ेगा. तो वो भी कर लेते हैं. तो इफ यू नो ऑल दिस पैरामीटर्स, तो फिर डजंट मैटर, आप जैसा चाहो, जिस पॉइंट पे चाहो उस पॉइंट पे इक्वेट कर सकते हो. राइट. तो लेट अस गो बैक लिटिल एंड लेट अस फाइंड आउट टोटल एनर्जी एट बी. क्या आएगा? काइनेटिक एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी. व्हाट इज काइनेटिक एट बी? हाफ एम वी बी स्क्वायर. व्हाट इज पोटेंशियल? 0. What was VB square? 5RG. तो ये आ गया आपका 5/2 mRG. तो टोटल एनर्जी एट B is also 5/2 mRG. राइट. तो अब ठीक है, अब इक्वेट करते बैठो, फिर डजंट मैटर. व्हाट इज टोटल एनर्जी एट D नाउ? काइनेटिक एट D प्लस पोटेंशियल एट D इक्वल टू टोटल एट B. वो तो 5/2 mRG हमने देख लिया, इसका भी कर देंगे. ओके ओके. सो टोटल एट D वाज काइनेटिक, तो हाफ m vd square plus potential mg height of point D with respect to reference 5/2 mRg. Good. Right. Half m vd square plus mgr, because hd was r, equal to 5/2 mRg. तो obviously m cancel. तो vd square by 2 equal to 5/2 rg minus rg, क्योंकि ये वहां पे जाके माइनस होगा. 5/2 2.5 में से एक गया, 1.5 मतलब 3/2. तो VD square by 2 equal to 3/2 RG. कैंसल. VD is equal to root of, तो देखो हमने पहले ही बोला था ये रूट ऑफ RG और रूट ऑफ 5RG के बीच में ही आने वाला है.
दैट इज करेक्ट. अगर ये 6, 7, 8, 9 ऐसा कुछ आता तो फिर वी डिड समथिंग रॉन्ग. दैट इज करेक्ट. तो अब टोटल एनर्जी निकाल लेंगे. हाउ डू यू फाइंड आउट TE नाउ? टोटल एनर्जी एट पॉइंट D is kinetic at D plus potential at D. Half m VD square. VD square is 3RG. 3RG plus MRG, क्योंकि यहीं से आ रहा है. 3/2 plus 1, 5/2. 5/2 MRG. Equation 6, Equation 7. तो हमने एक तीर में बहुत सारे निशाने लगा दिए. जैसे हमने साथ में ये भी प्रूव कर दिया कि टोटल एनर्जी कॉन्जर्व्ड है. कैसे? लुक एट इक्वेशन 7. 5/2 mRG. लुक here at equation 5 at point B, 5/2 mRG. Then if you see, not on this page probably, no. If you see here equation number 3, 5/2 mRG, तो टोटल एनर्जी हर एक पॉइंट पे सेम ही आ रहा है. मतलब यू हैव प्रूव्ड दैट काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज कॉन्जर्व्ड. मतलब काइनेटिक चेंज हो रहा है, पोटेंशियल चेंज हो रहा है. मतलब इंटर कन्वर्जन बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल. एट लोएस्ट पॉइंट B, the only energy particle has is kinetic because potential was 0. At highest point, it has both kinetic and potential. At midpoint, it has both kinetic and potential. And everywhere, because velocity is changing, kinetic energy is changing, and since height with respect to reference level was changing, so potential was also changing. लेकिन दोनों का addition was obviously same. Good. Last thing that we need to do, एक आखिरी चीज है that will end up this topic, वो है ये. हमको अब ये देखना है what is the difference in tension at highest and at lowest point. मतलब TB minus TA. ओके, आप TA minus TB लिख नहीं सकते. क्यों नहीं लिख सकते? TA तो वैसे भी 0 था, वो तो पता है. गुड. CET में आया है क्वेश्चन बहुत बार, 3 से 4 बार. डिफरेंस इन टेंशन at lowest and at highest point for a particle performing vertical circular motion is 6 mg by default. constant होता है ये डिफरेंस. कैसे प्रूव करते हैं? रिमेंबर दिस इक्वेशन, सिर्फ याद रखना. TA mv square by r plus, ये याद रखना. TB, do we have TB here? No. Do we have it here? Yes. TB is the same with addition in between. Good. So now let us find out difference in tension at highest and lowest point. Difference in tensions at highest and lowest points, positions. तो वो इक्वेशन नंबर समथिंग समथिंग था. जो इक्वेशन नंबर समथिंग समथिंग मुझे याद नहीं है इक्वेशन नंबर क्या था, तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा वी नो दैट. ये अजम्पशन है कि मुझे पता है, जो मुझे पता है आपको भी पता है. लेट अस प्रूव दैट अजम्पशन वाज राइट. व्हाट वाज टीबी? mvb square phi r plus, so this is right, मतलब assumption is right, आपको पता है. What was tension at A? हमको क्या चाहिए? डिफरेंस. डिफरेंस बोला ना कि सम बोला हमने, डिफरेंस बोला. माइनस माइनस माइनस. गुड. तो वैसे इतना करने की जरूरत नहीं थी, बट अभी क्या करें? सो हैव टू डू इट. देयर इज अनदर वे आउट. कैसे? ये तो 0 ही है ना,
हाँ तो सिर्फ यहाँ पे वीवी स्क्वायर की वैल्यू डाल दो। व्हाट इज वीवी स्क्वायर? 5 rg, 5 rg, नीचे r ऊपर r, 5 mg प्लस कितना हो गया 6, हो गया सॉल्व। लेकिन अभी प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कर दो, वैसे पता ही था TA 0 है तो क्यों करना है इतना, बट अभी ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कॉमन वीवी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस mg प्लस mg 2mg आ गया। वीवी स्क्वायर पता था, अभी आपने बताया, मुझे कुछ नहीं बता, एवरीथिंग यू नो। 5, दिस वाज rg प्लस 2mg, 5 में से 1 गया, कितना बचता है 4, mrg अपॉन r कैंसल कैंसल प्लस 2mg, कितना आया? ये तो हमने पहले भी प्रूव कर दिया कि वो कांस्टेंट है, 6 mg होता है, क्योंकि TA तो वैसे भी डायरेक्टली 0 था। तो दिस इज अप टू यू। अब उन्होंने बोला है प्रूव दैट डिफरेंस इन टेंशन एट लोएस्ट एंड एट हाईएस्ट पॉइंट इज 6 mg। तो वी डोंट हैव ऑप्शन, हमको ये माइनस करके ही बताना पड़ेगा। वी कैन नॉट से नहीं नहीं ये तो 0 ही था, मतलब जो भी टेंशन का डिफरेंस की बात हो रही है वो तो सिर्फ TB से आ रहा है, TB से आ रहा है मतलब सिर्फ यहाँ पे VB की वैल्यू डालनी है, सेम आंसर, राइट। बट अभी एग्जाम में बोला है तो वी हैव टू फॉलो सम रूल्स। गुड, right? So now I will give you time to note down and ask questions if any.